सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रमन चौधरी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुहल। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे बाल स्वास्थ्य और बाल सुरक्षा के बारे में। तो बच्चों, हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे बाल स्वास्थ्य की। बाल स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, भौतिक, सामाजिक और भावनात्मक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्लभता की अनुपस्थिति। स्वास्थ्य बच्चे परिवारों, परिवेशों और समुदायों में रहते हैं जो उन्हें अपनी पूर्ण विकास क्षमता तक पहुंचने का अवसर प्रदान करते हैं। अब बच्चों, बाल सुरक्षा खतरों से बच्चों के संपर्क को सीमित करने और बच्चों के नुकसान के जोखिम को कम करने वाला क्षेत्र है। बच्चे विशेष रूप से दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए वयस्कों से अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अब बच्चों, हम सीखेंगे बाल सुरक्षा। बाल सुरक्षा बच्चों की सुरक्षा का काम अक्सर माता पिता और देखभाल करने वालों के लिए होता है और ये उनके ऊपर है कि वे अपने घरों और समुदायों में सुरक्षा जोखिमों से खुद को परिचित करें। एक बार जब आप जोखिमों को जान लेते हैं तो आप सुरक्षा की योजना बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। अब बच्चों, हम यहाँ पे सीखेंगे कि बाल सुरक्षा के अंदर और भी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे है हमारे पास जल सुरक्षा, कि बच्चे को जल से किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान की जाए। कई लोग पूल के आसपास और समुद्री तट पर सुरक्षा के महत्व से अवगत हैं। माता पिता को अपने बच्चों को बाथटब के पास देखरेख करने की भी ज़रूरत है। ये देखो, कई बार क्या होता है बच्चों कि छोटा बच्चा होता है, उसके माता पिता घर पे हैं और साथ में वो बच्चा टब में नहा रहा है, खुद ही नहा रहा है, तो उसकी रेख देख करना बहुत ज़रूरी है। उसको ये नहीं कि हम अकेला छोड़ दें, हमने उसके ऊपर नज़र बनाए रखनी है कि बच्चे को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और उसके आसपास ही खड़े रहेंगे। अब जल सुरक्षा में हमें क्या बोल रहा है कि अधिकांश डूबने या निकट डूबने की घटनाएं तब होती हैं जब बच्चा पूल में गिर जाता है या बाथटब में अकेला रह जाता है। त्रासदियों के लिए विचलित और छोटे बच्चे अधिक से अधिक जोखिम उठाते हैं। स्कूल में सुरक्षित रहना, जैसे जैसे गर्मियां नज़दीक आती हैं और बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, पारिवारिक जीवन में काफ़ी व्यस्तता आ सकती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है और अपने बच्चों के साथ साझा करें कुछ प्रमुख सुझाव जो उन्हें पूरे स्कूल वर्ष में सुरक्षित और स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। अब बच्चे खेलते भी हैं, तो यहाँ पे स्कूल के बाद हमारे पास है खेल का मैदान की सुरक्षा, कि खेल के मैदान के अंदर बच्चे की सुरक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए। अब आपको पता है कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो खेल के मैदान में मौज मस्ती के मूड में वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनके घुटनों में लगती है, उनकी चमड़ी निकल जाती है, फिर भी वह उसकी परवाह नहीं करते और वो फिर भी अपने खेल को जारी रखते हैं। अगर हम यहाँ पे आंकड़ों की बात करें तो लगभग 80% चोटें जो हैं वो खेल मैदानों में गिरने के कारण लगती हैं। माता पिता स्वयं को सुरक्षित जोखिमों से परिचित कराकर और संभावित खतरों को देखते हुए समीकरण से आहत हो सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे सुरक्षित बाहर रहना, आप घर के बाहर सुरक्षित किस प्रकार से रहेंगे। आपको और आपके परिवार को सुरक्षित बाहर रहने में मदद करने के लिए कई प्रकार की युक्तियाँ प्रदान करता है, चाहे मौसम गर्म हो या ठंडा। आप चोट के कारण मौज मस्ती करना नहीं चाहते, अब चोट लग जाए तो मौज मस्ती नहीं कर सकते। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, मौसम ठंडा है, गर्म है, आप मौज मस्ती के लिए सक्षम होते हैं। स्वास्थ्य, सुरक्षा और पोषण, छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों को समझें। एक ऐसे वातावरण को स्थापित और बनाए रखना जानते हैं जो प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य, विकास, सुरक्षा और पोषण को सुनिश्चित करता है। स्वास्थ्य रिकॉर्ड कीपिंग और उनके नीतिगत विचारों को समझना जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा प्रथाओं, मेन्यू योजना, बच्चों के लिए पोषण गतिविधियां, CPR, प्राथमिक चिकित्सा और दुर्घटना और संक्रमण रोग की रोकथाम कैसे लागू करें।
तर्क क्या मिला? एक प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम अच्छे स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देता है और बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। बुनियादी स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रक्रियाएं बचपन की बीमारी और संचारी रोगों की रोकथाम में योगदान करती हैं। एक सुरक्षित वातावरण छोटे बच्चों के लिए चोटों को रोकता है और कम करता है, जो केवल खतरनाक स्थितियों को पहचानने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। छोटे बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए अच्छा पोषण महत्वपूर्ण है। भोजन और नाश्ते का उपयोग अच्छे पोषण संबंधी खाने की आदतों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। अब बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि क्यों व्यक्तिगत स्वच्छता बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, कि बच्चों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता किस लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए उचित स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रथाओं का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये कीटाणुओं और बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है। जब भी वह धूल भरे क्षेत्रों को छूते हैं या घातक सूक्ष्म जीव अपने हाथों या भोजन और अंत में पेट में स्थानांतरित कर सकते हैं और बीमारियों का कारण बन सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि किस तरीके से व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाया जाए। तो पहला है बच्चों के लिए खाद्य स्वच्छता, कि जो खाने वाली चीज़ें हैं उसमें स्वच्छता होनी चाहिए। भोजन की आदतें भोजन की विषाक्तता का कारण बन सकती हैं और दस्त, उल्टी या पेट में दर्द जैसी स्थितियों को जन्म दे सकती हैं। एक अभिभावक के रूप में आपको ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपके बच्चे को भोजन बनाते, परोसते, खिलाते समय स्वच्छता बरकरार रहे। कि यहाँ पे ये बताया गया कि जब आप अभिभावक हैं, आप अपने बच्चों को कोई खाना दे रहे हैं तो उसमें आपकी स्वच्छता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का रोगाणु या बैक्टीरिया उसमें ना हो जिससे कि बच्चा आपका बीमार पड़ सके। अब दूसरा पॉइंट है बच्चों के लिए हाथ की स्वच्छता, कि जब भी वो बाहर से आते हैं, खेल के आते हैं या स्कूल से आते हैं तो उन्हें क्या करना है, अपने हाथों को सबसे पहले धोना है। बार बार हाथ धोने से डायरिया जैसी बीमारियों के होने की संभावना कम हो सकती है। हाथ की स्वच्छता का अभ्यास करने का सबसे सरल तरीका ये है कि आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से हाथ धोना सिखाएं। अपने बच्चों को हाथ धोने के तरीके के बारे में एक कदम दर चरण प्रदर्शन दिखाएं और सुनिश्चित करें कि उसे सभी चरण सही मिले। अपने हाथों को पानी से गीला करें, अपने हाथों पर साबुन लगाएं, उसको रगड़ें, उंगलियों के बीच और नाखूनों के बीच भी उसको साफ करें। बच्चों के लिए स्वच्छता में हर समय अपने हाथों को साफ रखना शामिल है। अपने बच्चों को हर बार अपने हाथ धोने की आदत बनाने दें। बाथरूम का उपयोग करो, बाहर खेलो, घर की सफाई करें। किसी जानवर को अगर आप छूते हैं तो भी हाथ धोइए। बीमार दोस्त से मिलते हैं तो हाथ धोना जरूरी है। आप छींक मारते हैं, खांसी करते हैं तो भी उसके बाद आपको हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों अब हमारे पास तीसरा है बच्चों के लिए स्लीप हाइजीन। बच्चों और वयस्कों के लिए नींद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर इस समय का उपयोग करने वाली कोशिकाओं को फिर बनाने और यादों को दर्ज करने के लिए करता है। नींद की स्वच्छता में वह सब कुछ शामिल है जो आपके बच्चों को रात में अच्छी नींद दिलाने में मदद करता है। ये आपको दिन के दौरान जागने में मदद करता है और रात में अपने बच्चों के लिए रात में पर्याप्त नींद में फिट होने के लिए रात के पैटर्न के दौरान आराम करता है ताकि वह दिन के दौरान सक्रिय रह सकें। क्योंकि बच्चों हमें ये समझ आ रहा है कि हमें सोना भी बहुत ज़रूरी होता है, कि जैसे दिन भर हमने काम करना होता है तो उसमें क्या होता है कि हमें रात को अच्छी नींद लेना आवश्यक है। अगर आपको रात को अच्छी नींद नहीं आई है तो आपका जो अगला दिन है तो वो बिल्कुल बोरिंग सा होता है, जिसमें आपका कोई भी मन नहीं लगता किसी भी काम करने के लिए, ना तो खेलने में, ना पढ़ने में, कुछ भी नहीं। तो हमें क्या है कि अच्छी स्लीप हाइजीन का भी उपयोग करना पड़ेगा। तो इसी के साथ बच्चों मैं आशा करूँगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।